हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 21 फरवरी के करंट अफेयर्स। जैसे कि आपको पता है कि हम फ्री प्रिपरेशन करवाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप चाहे उसके लिए हमारे लाइव वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें हम जामिया और एएमयू के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स कवर कराते हैं, चाहे ये करंट अफेयर सेशन क्यों ना हो। और साथ ही हम नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं उसमें, और ये सब कुछ जामिया और एएमयू के एंट्रेंस ऑफ सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपको पे करने होंगे बस ₹399 टू गेट दैट नोट्स, और उसके लिए आप या तो ये स्कैनर यूज़ कर सकते हैं या ये पेटीएम आईडी यूज़ कर सकते हैं। आपको स्क्रीनशॉट भी लेकर हमें भेजना होगा ताकि हम आप इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि हम आपको पीडीएफ दे सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। क्योंकि आज न्यूज़ ही काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने रिवीजन फॉर्मेट नहीं रखा है, तो हम आज की न्यूज़ पे चलते हैं। अ 2-day इंडेक्स एक्स समिट टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इंडेक्स एक्स समिट हो रहा है, कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में। द मच एंटिसिपेटेड इंडेक्स एक्स समिट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन February 2024 in New Delhi, marking a significant milestone in the collaborative efforts between India and United States in defense. ये क्यों हो रहा है, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन डिफेंस। इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सलेंस, IDX, and Ministry of Defense and United States in conjunction with the US India Business Council and Society of Indian Defense Manufacture SITM। ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और ये वाला कोलैबोरेटिव वाला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब इम्पोर्टेंट है। तो देखिए ये क्यों हो रहा है इंडेक्स एक्स समिट। ये यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में डिफेंस कोलैबोरेशन के लिए हो रहा है, और इसे कौन कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि इंडिया की मिनिस्ट्री, और यूनाइटेड स्टेट्स की डिफेंस मिनिस्ट्री भी, और साथ ही यूएस इंडिया बेस्ड काउंसिल और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, ये सब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली विल होस्ट एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप्स फ्रॉम February 2021-2024, यानी कि आज से नई दिल्ली में एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप स्टार्ट हो रही है। इंडिया विल बी होस्टिंग द कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप फॉर द सेकेंड टाइम इन 2 years एंड 6th ओवरऑल, यानी कि कंजिक्यूटिवली ये सेकेंड ईयर है जो इंडिया इसे होस्ट कर रहा है। यानी कि एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैम्पियनशिप लास्ट ईयर भी इंडिया में हुई थी, इस बार भी इंडिया में हुई, और ओवरऑल देखा जाए तो 6th टाइम है। इससे पहले 1989 में, 2005 में, 2013, 2027 और 2022 में होस्ट किया गया था। Around 500 participants will vie for top honors in the Asian Track Cycling Champion. New Delhi was the venue of the championships on 4 occasions, while Ludhiana hosted the continental event in 2005. इससे पहले के जो 5 इवेंट्स हुए हैं उसमें 4 बार तो नई दिल्ली ने ही होस्ट किया था, लेकिन 2005 वाला जो था उसमें लुधियाना ने होस्ट किया था इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। फैज़ फैसल, Vidarbha's 2-time Ranji Trophy winning captain announces retirement. इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। रणजी ट्रॉफी विनिंग है। ओपनर फैज़ फैसल, द 2-time रणजी ट्रॉफी विनिंग कैप्टन, ये 2 बार जीत चुके हैं रणजी ट्रॉफी, ऑफ विदर्भा, ये विदर्भा के हैं कैप्टन, has announced that he will retire from professional cricket आफ्टर हिज साइड्स मैच अगेंस्ट हरियाणा। ये अनाउंस कर चुके हैं अपनी रिटायरमेंट। इनके साइड मैच जो हरियाणा से है उसके बाद ये कोई भी ऑफिशियली एज अ प्लेयर नहीं खेलेंगे, रिटायर्ड हो गए। ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ राजस्थान रॉयल्स टीम इन द इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL फ्रॉम 2009 to 2011। ये जो हैं ये महाराष्ट्र से, यानी कि फैज़ फैसल जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं। आगे बढ़ते हैं। मनोज तिवारी अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ये क्रिकेट
के हर फॉर्म से रिटायरमेंट ले रहे हैं। कुछ होते हैं कि वनडे से लेते हैं, कुछ T20 से लेते हैं, कुछ IPL से लेते हैं, कुछ वर्ल्ड कप से लेते हैं, तो लेकिन उन्होंने हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। इंडियन बंगाल बैटर मनोज तिवारी, ये इंडिया के बंगाल के बैटर हैं मनोज तिवारी, अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तिवारी ऑल्सो प्लेड फॉर द कोलकाता नाइट राइडर्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट एंड दिल्ली कैपिटल्स, देन डेरी डेयरडेविल्स एंड पंजाब किंग्स इन द IPL। ये IPL में 4 टीम के साथ खेल चुके हैं, KKR, RSS, RPS, दिल्ली डेविल्स, ये जो कि अब रुक गया दिल्ली कैपिटल्स, और पंजाब किंग। तिवारी इज करेंटली वेस्ट बंगाल्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये अभी करेंटली वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर हैं, किसके? स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के। आगे चलते हैं। लेट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी टेक्स चार्ज एज अ वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं उन्होंने किसको सक्सीड करके वाइस चीफ की पोजीशन ली है, ये भी देख लेते हैं। MV सुचेंद्र कुमार को इन्होंने रिप्लेस किया है। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार को इन्होंने रिप्लेस करके वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बन गए हैं। अब लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार जो हैं उन्होंने कहाँ का चार्ज संभाला है? उन्होंने उधमपुर बेस्ड नॉर्दर्न कमांड का चार्ज संभाला है। लेकिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही है कि कौन अभी वाइस चीफ बने हैं इंडियन आर्मी के और उन्होंने किसे सक्सीड किया है या रिप्लेस किया है। आगे बढ़ें तो धर्मेंद्र प्रधान, पहले तो जान लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है। धर्मेंद्र प्रधान हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन हैं और साथ ही स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी ये हैं। इनॉग्रेट्स फर्स्ट स्किल, इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया? फर्स्ट स्किल इंडियन सेंटर ऑफ द कंट्री इन ओडिशा। फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर यानी कि SIC ऑफ द कंट्री, ये कहाँ किया इन्होंने? ओडिशा में किया है इन्होंने। ओडिशा में कहाँ? संबलपुर में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर SIC ऑफ द कंट्री इन संबलपुर, ओडिशा। National Skill Development Corporation NSDC will designate a center manager who will monitor the implementation of training programs and overall functioning of the center. NSDC इसको हैंडल करने वाला है, मतलब उसका सेंटर मैनेजर जो वो डेजिग्नेट करेंगे वो ये सब हैंडल करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड $1 million to IBSA फंड फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन। अब ये IBSA फंड क्या है? IB स्टैंड्स फॉर इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। ये इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका ने एक तरह का NGO टाइप एक फ़ंड बनाया था जिसमें ये पॉवर्टी और हंगर को डिक्रीज़ करने के लिए कुछ अमाउंट डोनेट करते हैं। तो इंडिया ने अभी कंट्रीब्यूट किया है $1 million। इससे क्वेश्चन बहुत इजी आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कब हुआ था ये इस्टेब्लिश? तो अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 2004 में, मार्च 2004 में, और ऑपरेशनल है 2006 से। ये कंट्रीब्यूशन जो है वो अनाउंस किया गया है इंडिया की PR के द्वारा जो UN में है, यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर रुचिरा काम्बो, इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है। आगे चलते हैं। Asian Games medalist Anush Agarwal has secured the first ever Paris Olympics quota in dressage, a form of horse riding. तो एशियन गेम्स के मेडलिस्ट रह चुके हैं अनुष अग्रवाल ने फर्स्ट एवर पेरिस ओलंपिक्स कोटा इन ड्रेसेज जीता है। ये एक तरह की हॉर्स राइडिंग होती है, ड्रेसेज यानी कि हॉर्स राइडिंग है। द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्विस्ट्रेन स्पोर्ट्स FEI अनाउंस्ड दिस, ये इन्होंने अनाउंसमेंट की है। इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्विस्ट्रेन स्पोर्ट्स ने अनाउंसमेंट की है। अग्रवाल हैड क्लिंच इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल ब्रोंज एट द एशियन गेम्स इन ड्रेसेज लास्ट ईयर। और अग्रवाल ने इंडिया का पहला इंडिविजुअल ब्रोंज मेडल जीता था एशियन गेम्स में ड्रेसेज में लास्ट ईयर, पिछले साल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। Next news is former Germany defender Andreas Brehme,
who scored the winning goal in the 1990 World Cup final, has passed away. He was 63. जर्मनी के डिफेंडर हैं एंड्रियास ब्रेहमे। इन्होंने विनिंग गोल 1990 में सिक्योर किया था वर्ल्ड कप फाइनल में। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। वो 63 ईयर्स के थे। His late penalty in the 1990 final against Argentina in Italy handed the Germany their third world title. इन्होंने 1990 में जो विनिंग गोल करा था वो अगेंस्ट अर्जेंटीना था और हुआ था वो इटली में। इसकी वजह से जर्मनी को उसका थर्ड वर्ल्ड कप मिला था, वर्ल्ड कप टाइटल मिला था। आगे बढ़े तो ये है हमारी आज की लास्ट न्यूज़। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 21 फरवरी। ये डे आज ऑब्जर्व किया जाता है और उसकी थीम रखी गई है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटीग्रेशनल लर्निंग। आपको बस इतना याद रखना है कि 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है, जिसकी थीम रखी गई है, इस साल की थीम है 2024 की, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, अ पिलर ऑफ लर्निंग एंड इंटीजनरेशनल लर्निंग। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।